हर महादेव। तो महाभारत एक ऐसा युद्ध जिन्हें पूरी सृष्टि को हिला के रख दिया, सृष्टि को एक बहुत ही बड़ा ज्ञान दिया जो था भगवत गीता का। श्री कृष्ण ने बहुत ही बड़ा ज्ञान दिया। महाभारत के युद्ध में कई इतने बड़े वीर योद्धा थे जो वीर गति को प्राप्त हो गए, और कितने ऐसे थे जो वीर गति को प्राप्त होके भी अमर हो गए। लेकिन कोई ऐसा भी योद्धा था जो अमरता के वरदान से मृत्यु काल से पर्यंत अमर हो गया। ऐसे दो योद्धा थे, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। तो आज हम बात करने वाले हैं अश्वत्थामा के बारे में। तो आइए जानते हैं कौन थे अश्वत्थामा। तो एक दिन की बात है, गुरु द्रोण ऋषिकेश गए थे। हिमालय के अंदर ये आता है। वहाँ उनको एक गुफा दिखती है जिसके अंदर स्वयंभू भगवान शंकर का शिवलिंग होता है, और वो देखते हैं कि ये तो भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग है। तो वो और उनकी पत्नी वहाँ पे बहुत घोर तपश्चर्या करते। तो भगवान शंकर उनकी उस तपश्चर्या से प्रसन्न हो जाते और उनको वरदान देने के लिए सज्ज हो जाते। तो वो वरदान मांगते कि उनको एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। तो भगवान शंकर उनको ये वरदान दे देते। तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसके माथे पे एक मणि होता है, और वो अमर और अजय होता है। क्यों? क्योंकि वो मणि उसको सबसे भिन्न और अमर और अजय बनाती है। और वो जब जन्म लेता है तब वो अपने कंठ से हिनहिनाता है घोड़े का जैसा, इसलिए उसका नाम होता है अश्वत्थामा। अब जानते हैं कि अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ था। तो युद्ध के बारे में तो आप सबको पता ही है कि अश्वत्थामा ने उनके पिता की मृत्यु के बाद सारे पांडवों को मार देने का प्रण लिया, और उन्होंने सारे पांडवों के बच्चे को मार भी दिया। जो 5 पांडव के 5 पुत्र थे उनका उन्होंने वध कर दिया। और उत्तराजी जिसके गर्भ में उन्होंने बाण मारा था उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ के ये बड़ा पाप किया। इससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उनकी मणि भी ले ली और उनको अमर होने का वरदान नहीं लेकिन श्राप कहते हैं, तो उनको 3000 वर्ष घूमने का श्राप दे दिया, और ऐसे ही वो घूमते रहे। तो माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो अभी भी सब लोगों को दिखते हैं। कैसे? तो चाहिए वो अब जानते हैं कि अश्वत्थामा व्यास मुनि के शरण में चले गए थे। महाभारत के बाद वो व्यास मुनि के शरण में चले गए, इसलिए आज भी वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में कहीं वो दिखाई देते हैं। और लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने 8 फुट लंबा हट्टा कट्टा एक आदमी को देखा है, जो वो शरीर से इतना लग रहा है कि वो इस कुल का तो नहीं हो सकता, या इस युग का वो पुरुष नहीं है। उसके माथे से यहाँ से एक रक्त की धार बहती रहती है, और वो लोगों से माखन या घी मांगते रहता है कि मुझको यहाँ लगाने के लिए माखन या घी दे दो, जिससे मेरी जो भी दुख हो, जो भी उसको कष्ट होता है, वो उससे उसको राहत प्राप्त कर सके। और बहुत लोगों ने ये सब दावा भी किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा जी को ही देखा है। तो ऐसे कई मंदिर भी है। तो चलिए इस मंदिर के बारे में हम जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के असीमगढ़ के किले में एक प्राचीन महादेव जी का मंदिर है जो किले के अंदर है। वहाँ पे हर रोज सुबह कोई आके गुलाब के फूल और अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाकर चले जाते हैं, और लोग दावा करते हैं कि ये और कोई नहीं, ये अश्वत्थामा खुद है। कि उनके पास ऐसा द्वार है जो वो इनके अंदर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं दे पाया है कि ये कौन है और कैसे हो सकता है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये अश्वत्थामा हो सकते हैं। और ऐसे कई और भी मंदिर है जहाँ पे अश्वत्थामा जी आते हैं, हर सुबह पूजा करते हैं और चले जाते हैं। ये अश्वत्थामा जी इस युग के नहीं है, इसलिए उनके पास शक्ति भी होती रहती है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। और माना जाता है कि जब कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार जब कल्कि होगा तब उनके मुख्य सलाहकार होंगे अश्वत्थामा, क्योंकि उनका भूल का एहसास तो हो ही गया है। ऐसे हमारे पुराणों में बताया जाता है कि उनको अपनी भूल का एहसास हो जाएगा और वो भगवान कल्कि को बुराई से लड़ने में उनका साथ देंगे और उनको एक मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि उनके सलाहकार रहेंगे और इस युद्ध में भाग भी लेने वाले हैं। तो बस ये सब माना जाता है और हमारी पुराणों में ये सब है भी सही।
तब ये तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम एक मनुष्य है और ये सब बातें हमारे ज्ञान से परे है। तो बहुत लोग इस पे विश्वास करेंगे, बहुत लोग नहीं करेंगे, लेकिन अब वो आप पे है कि आपको विश्वास करना है या नहीं करना है। लेकिन इस बात पे तो विश्वास करना ही होगा कि अश्वत्थामा जी आज भी जीवित है और वो अमर है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अब हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो महाभारत और कई युगों में घटित होती रहेगी और आपके सामने हम लाते रहेंगे, जो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो बस ऐसी वीडियो के देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिसकी वजह से आपको वीडियो मिलती रहे। जय श्री राम।